नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज देश दुनिया में कोविड-19 का खौफ पसरा है। कोरोना दिन रात पांव पसारता जा रहा है। जो इसकी चपेट में आ जाते हैं वो कोविड अस्पताल में इससे कई दिनों तक जंग करते हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। संक्रमित मरीजों पर दहशत के साथ तनाव हर वक्त हावी रहता है, क्योंकि कई दिनों तक ना उनसे कोई मिल सकता है और ना ही वो घर का खाना भी खा सकते हैं। मरीजों के परिजन और रिश्तेदार भी घर पर भारी चिंता में रहते हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत दी है। कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों से मिलने की इजाजत दे दी है। इसी पर आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो परिजनों को परमिशन, पीड़ितों को चैन। कोरोना वार्ड में अब संक्रमित मरीजों से उनके परिजन मिल सकेंगे और रिश्तेदार उनसे मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, कुछ नियमों की पालना करते हुए। सुरक्षा नियमों को पालन करना होगा मुलाकात के दौरान। पीपीई किट, मास्क, दस्ताने और दूरी का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम बार बार बात करते आए हैं, जिसका हम जिक्र बार बार करते आए हैं, इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा, तभी आपको मरीज से मिलने दिया जाएगा। तय समय पर ही मरीजों से मुलाकात हो सकेगी। प्रोटोकॉल के तहत मरीज को घर का खाना भी दे सकेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के लोगों को ये राहत दी है। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मरीजों का अकेलापन और तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय गहलोत मनोचिकित्सक हैं एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में। डॉक्टर संजय, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में। और डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक एमबी हॉस्पिटल उदयपुर। डॉक्टर रमेश, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय आपके पास आ रहा हूं। मैं सर, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसी चीज़ें जो शायद आम आदमी को इतनी जल्दी गवारा ना हो, लेकिन ये जो पहल है वाकई मरीजों के लिए राहत देने वाली बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अकेलेपन में, अकेलेपन में रहता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे कोरोना से पीड़ित हो, कोई भी आदमी अकेला कई समय तक नहीं रह सकता। उसमें कोई ना कोई मनोविकार पैदा होने की संभावना बढ़ ही जाती है। तो ये पहले एक बहुत ही सराहनीय कदम है और प्रॉपर तरीके से और सही गाइडलाइंस के तहत इसका सही उपयोग किया जाए तो मैं सोचता हूँ मरीजों को बहुत राहत मिलने वाली है। जी ठीक है। डॉक्टर रमेश जोशी, और ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे जी एकाकीपन में आदमी रह। जी सर। जी संजय जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, ये जो एकाकीपन से कोई मनोविकार पैदा होते हैं, ऐसी जो असामान्य बीमारी जो कोरोना से आदमी को डर और भय से ही आधा बीमार कर देती है, तो उसके लिए तो ये और भी सराहनीय स्टेप होगा जिसमें मरीजों के हम सहायता दवाइयों के अलावा सिर्फ इतना सा है कि उसके निकटतम परिजनों से उसको मिलने दिया जाए, उसको थोड़ी देर उसका वार्तालाप हो सके, अपने मन के उबार और गुबार निकाल सके। यही मरीज के लिए राहत क्या, एक इलाज के रूप में एक बहुत प्रभावी कदम होगा। ठीक है। डॉक्टर रमेश जोशी, क्या ये इलाज में कारगर साबित होगा? जिस तरह से डॉक्टर संजय बता रहे हैं, एक काफ़ी कारगर है और राहत एक मरीजों के लिए, उनके परिजनों के लिए साबित होगी क्या ये चीज़? जी स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय
गहलोत साहब को, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी को और हमारे चिकित्सा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, इसमें वैभव गालरिया साहब हैं, अखिल अरोड़ा साहब हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा कदम उठाया है, इतना अच्छा सोच रखा है, इतना सकारात्मक सोच रखा है कि जब बीमार केवल कोरोना का नाम सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाता है और विशेष तौर से जब वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहता है तो और भी ज़्यादा वो उस माहौल के अंदर घुटन महसूस करता है। जैसे ही उसको अपने किसी परिजन से मिलने का मौका मिलेगा तो वो दुख सुख को उसके साथ शेयर करेगा। घर से लाए हुए खाना, जो कि इसी आदेश के अंदर दिया गया है कि उस खाने को भी अलाउ किया गया है, एक प्रोटोकॉल के तहत लागू किया गया है, तो उस खाने को अच्छी तरह से चेक करके पूरे सुरक्षित रूप से गर्म खाने को उस स्पेशली उस बीमार के पसंद का खाना है उससे मिलेगा। घर का बना हुआ खाना मिलेगा, अगर पति है तो पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना मिलेगा, अगर बेटा है तो उसकी अपनी माँ के हाथ का खाना जब उसको मिलेगा तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। और ये जो जितने भी परिजन जाएंगे उनको निश्चित रूप से हाथ सैनिटाइज करवा करके, पीपी किट पहना करके, ग्लव्स पहना करके, मुंह के ऊपर प्रॉपर मास्क लगा करके एक निश्चित दूरी से बातचीत करवाई जाएगी ताकि वो जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो भी मेंटेन हो, संक्रमण की संभावना भी नहीं हो और वो अपने परिजन से अपने मन की बात कह सके, साझा कर सके और उसको जो तनाव है उस तनाव को वो काफ़ी हल्का कर सके। तो मैं इस कदम का मन से मैं तारीफ़ करता हूँ, हमारे राज्य सरकार की तारीफ़ करता हूँ और ये एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सामने आएगा इस टेंशन को कम करने के लिए। मैं इस कोरोना वार्ड से और कोरोना के बीमारों से लंबे समय से सीधा जुड़ा रहा हूँ। मैंने तनाव के कई सारे क्षण देखे। अभी पिछले दिनों की बात है, एक जो युवा था वो युवा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो खिड़की से कूद गया। हमारा स्टाफ उसको पीछे से पकड़ रहा है, इवन एक बीमार दौड़ पड़ा उसको बचाने के लिए कि तुम मत कूद पर, लेकिन वो फिर भी कूद पड़ा। खैर हमारा किस्मत अच्छा था कि हाइट भी ज़्यादा नहीं थी और नीचे धूप थी। तो ये जो स्थितियाँ बन आती है, एक दूसरे केस के अंदर बीमार इतना ज़्यादा व्यथित था कि उसने पाइप से उतरने का एक रास्ता निकाला और उस पाइप के रास्ते में वो आधे जाकर के फिर फिसल गया और नीचे गिर गया। तो ये जो स्थितियाँ बनती है, कई बार छत से कूदने की स्थितियाँ बनती है, इन सब से हम बच पाएंगे और हमारे जो अपने लोग हैं जो हमारे बीमार हैं, हमारे प्रदेश के हैं या प्रदेश के बाहर के हैं जी, उनको हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से राहत दे पाएंगे। शारीरिक रूप से, इलाज के रूप से तो हम टेक्निकली राजस्थान जो है वो भारत में एक रोल मॉडल के रूप में सामने आया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, मैं इसकी मन से प्रशंसा करता हूँ। लेकिन डॉक्टर रमेश, क्या आपको नहीं लगता है? जी स्वप्निल जी। सर, मैं सुमित आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर रमेश, डॉक्टर रमेश, मेरा सवाल ये है, क्या आपको नहीं लगता है जी कि इससे अस्पताल प्रबंधन पर, अस्पताल प्रशासन पर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी? क्योंकि मरीजों के परिजन वहां पर अब लगातार पहुंचेंगे, एक जिम्मेदारी का और निर्वहन करना पड़ेगा आप लोगों को। आपने एक बहुत ही वाजिब और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, ज़्यादा अच्छी सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसको हम और सुधार पाएंगे और हम एक जिम्मेदार चिकित्सा विभाग के रूप में और बेहतर कार्य कर पाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, हमारे पास स्टाफ की कमी है, कोविड के वार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, बेड बढ़ते जा रहे हैं और हम 3-4 जगह कोविड हॉस्पिटल्स को रन कर रहे हैं। तो ये आपकी बात से मैं पूरा का पूरा सहमत हूँ कि प्रबंधन के ऊपर एक्स्ट्रा भार आएगा, लेकिन हम मानसिक तौर पर इन सभी भारों को वहन करने के लिए और हमारे अपने
कोविड से संक्रमित बीमारों को राहत देने के लिए मानसिक रूप से पूरे मन से तैयार हैं और उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए तैयार हैं जो हमें सामने नज़र आ रही है। जी डॉक्टर संजय सुमित जी मैं फिर से आ रहा हूँ सर आपके पास। डॉक्टर संजय, क्या वजह है अस्पताल में इस तरह का माहौल मुहैया नहीं करवाया जा सकता हाँ जी। एक पेशेंट को? क्या वजह है जो अभी डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि खिड़की से कूदने की कोशिश करते हैं पेशेंट, डॉक्टर रमेश अभी बता रहे थे, क्या वजह है? क्या उनको अस्पताल में फैमिलियर माहौल नहीं दिया जा सकता ताकि ऐसा कदम ना उठाया जाए? हाँ, ये बिल्कुल आपने एक बात छेड़ी है जिसका प्रयास और यहाँ पे जोधपुर में तो हम शुरू कर चुके हैं। हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब की पहल पे मानसिक रोगों के लिए काउंसलिंग का हमने यहाँ शुरुआत कर दी है। जितने भी कोरोना के वार्ड हैं और जो मरीज बातचीत करने के लायक हैं और ज़्यादा गंभीर हालत में नहीं है, पिछले 5-7 दिनों से हमने उनके पास जाना शुरू कर दिया है और उनकी मनोस्थिति का आंकलन करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अकेलापन और एकाकीपन से आदमी के अंदर ऐसे ऐसे भाव, आत्महत्या के, निराशा के भाव उभर आते हैं और वो उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाता और मन में अपने आप तय कर लेता है कि अभी आखिरी स्थिति, इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर परिजनों का आना जाना हो सीमित और चरणबद्ध तरीके से और शुरुआती तौर पे कुछ वार्डों में ही शुरू किया जाए। डॉक्टर संजय, लेकिन जो इससे भाव सवाल देखिए, मोबाइल की परमिशन दे ही दी है तो उसके पेशेंट को, मोबाइल की परमिशन दे ही दी है कि आप मोबाइल अपने पास रख सकते हैं। मोबाइल हो, टीवी हो या और कोई मनोरंजन के साधन हो, क्या आपको नहीं लगता कि परिजन पहुंचेंगे तो कुछ और संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है? ये लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के इस वक्त पे, हमें और ज्यादा, हालांकि सरकार का ये फैसला काफी अच्छा है, सराहनीय पहल है। हाँ, ये तो पहली शर्त इस सारे प्रक्रिया में यही है कि साहब आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करते हुए और बिल्कुल डिस्टेंसिंग मास्क रखते हुए और बहुत ही सोच समझ के चरणबद्ध तरीके से कुछ ही मरीजों के हिसाब से शुरू किया जाए। एकदम अगर आपने हर परिजन को आने को छूट दे दी तो शायद प्रशासन इतना भार झेल भी ना पाए। और हर मरीज का रिश्तेदार जरूरी नहीं है कि मिलने आए, क्योंकि कोरोना से वैसे भय व्याप्त होते हैं वो। तो जो खास है, जो अपना है, जिसके लिए अपने मरीज के लिए अपना दर्द है, अपना जुड़ाव है, वो कुछ ही लोग आगे आएंगे इसमें। और उनका एक घर वालों को तो लगता ही है ना कि ठीक है, घर का खाना खिला देते हैं। एक माँ अपने बेटे के बारे में तो सोचेगी कि ठीक है, मैं अपने हाथ से खाना बना के अस्पताल में खिला दूं, जल्दी ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा और अभी रुकना चाहिए था, या ठीक समय पर ठीक फैसला लिया गया? डॉक्टर संजय। सुमित जी, मैं इसमें कुछ लेकिन सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। ये जो प्रक्रिया है शायद हाँ, ये प्रक्रिया ऐसी है कि जो कुछ मरीजों में कुछ शुरुआती तौर पे जो कम गंभीर है उनमें शुरू किया जाए जी, तो वहाँ माहौल एक बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उस वार्ड से मैं होकर आया, तो मेरे मन में कई भ्रांतियां थी कि वहाँ तो बहुत सीरियस मरीज होंगे, वहाँ ये हालत होगी, वहाँ क्या होगा। लेकिन बड़ा शांत माहौल मिला मुझे, इतना अच्छा व्यवस्था थी और सब मरीज शांति से बैठे। मैंने कोई 10 मरीजों से पूछा आपको कोई समस्या लगती कि नहीं, हम तो बहुत ठीक है, हमारा काम भी अच्छा हो रहा है, हम खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो ऐसे में अगर परिजन थोड़ा सा भी डंडास या साथ दे दे तो इस परिस्थितियों में अच्छा और जल्दी सुधार होने की संभावना है। तो ये कोई बुरा कदम नहीं है, लेकिन इसको प्रशासन अपनी व्यवस्था और अपने रिसोर्सेज देखते हुए इस तरीके से शुरू करे कि सारा भार इन चीज़ों को संभालने में ना आ जाए। ठीक है। डॉक्टर रमेश, आप कुछ कह रहे थे? जी सुमित जी, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ सिलेक्शन की बात है कि कौन मिलेगा जी, वहाँ हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि 45 साल से नीचे वाले व्यक्ति ही मिले हैं जिनकी की इम्यूनिटी बेहतर होती है। कोई भी कोमॉर्बिड डिजीज़ वाला जो परिजन है वो मिलने नहीं जाए। जैसे किसी को डायबिटीज़ है या फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई गर्भवती महिला है अपने पति से मिलने जाना चाहती है, तो इनको हमें बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन करना पड़ेगा कौन तो मिलेगा। और इसी ही तरह बच्चों को भी अलाउ नहीं करना है
और जिनसे मिलना है उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिनको कि इकल्लेपन से ज़्यादा समस्या है। उसी के साथ इनकी जो स्थिति है वो मानसिक स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। हम हर व्यक्ति से तो मिलने नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों की संख्या में बीमार बढ़ती हैं। तो उसके अंदर से जो ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान लोग हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, चरणबद्ध तरीके से, सभी को एक साथ अलाउ नहीं कर सकते, चरणबद्ध तरीके से। और जो आज हमारा अनुभव है उसको कल व्यवस्था को इम्प्रूव करने में काम लेते हुए हमको ये व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। और बीमारों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मिलने वालों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और पूरी इस मिलने की प्रक्रिया को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और बीमार से जो परिजन मिलने आ रहे हैं उन पे कुछ गाइडलाइंस सख्ती से लागू करनी पड़ेगी कि वो अपना मोबाइल ले करके नहीं जाएं, अंगूठी पहन के नहीं जाएं, चेन या माला पहन करके नहीं जाएं, कड़ा पहन के नहीं जाएं, यथासंभव चश्मा लगा करके नहीं जाएं, क्योंकि ये सब संक्रमण लाने और ले जाने वाली चीज़ें हैं। जो व्यक्ति वहाँ अंदर मिलने जा रहा है अपने परिजन से जी, वहाँ पर वायरल लोड सर्वाधिक है। उस कमरे के अंदर, उस वार्ड के अंदर जो वायरल लोड है वो सर्वाधिक है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए कि वो व्यक्ति जब अपने परिजन से मिल करके घर वापस लौटे तो वापस सारे मानदंडों के अनुरूप ही पहले जाकर के वो गर्म पानी से नहाए, अपने सारे कपड़े चेंज करे, अपने आप को अच्छी तरह से संक्रमण मुक्त करे, तब ही घर के अंदर वो प्रवेश करे, या बाकी लोगों से घर पे आकर के वापस मिले। और मेरी राय में 45 साल से ऊपर और 20 साल से नीचे के लोगों को इस लिस्ट से बाहर रखना चाहिए। बच्चों को कतई अलाउ नहीं करना चाहिए। रमेश सर, और रमेश सर, लेकिन एक सवाल देखिए यहाँ पर, रमेश सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी, आप कह रहे हैं तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए परिजन मिल सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन तो देखिए ये किससे छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों से ज्यादा तो शायद ही कोई फॉलो करता होगा गाइडलाइन। तमाम डॉक्टर्स 12-12, 15-15 घंटे पीपीई किट पहनकर सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है। कई डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से, संक्रमण की वजह से। क्या आपको नहीं लगता कि ये खतरा होगा एक? सुमित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, इसीलिए मैं पुनः दोहराना चाहूँगा मेरी बात को कि आपको जिन लोगों को अलाउ करना है उनमें से बहुत अच्छी तरह से सिलेक्शन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जा सकता और हर व्यक्ति से मिलने वाले को भी नहीं बुलाया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी जी। तो सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर जी, कि उसकी आयु ज़्यादा नहीं हो, वो गुर्दा रोग से पीड़ित नहीं हो, वो हाइपरटेंसिव नहीं हो, वो स्टेरॉइड थेरेपी पे नहीं हो, वो कैंसर का रोगी रहा हुआ नहीं हो, नहीं तो वो खुद संक्रमित होगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो खुद संक्रमित होगा और यह संक्रमण घर ले जाकर के घर वालों को देगा कि वो जो जगह है जहाँ वो मिलने जा रहा है अपने परिजन से, वो सबसे ज़्यादा संक्रमण प्रभावित जगह है, जिसको हम लोग वायरल लोड कहते हैं। डॉक्टर संजय, आखिरी कमेंट, डॉक्टर संजय, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, वक्त की कमी है। सिर्फ मुझे बताइए, क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नामुमकिन है कि एक मरीज अगर अस्पताल में आता है तो ठीक होकर बाहर निकले और इस दौरान परिजनों की उसे कमी महसूस ना हो? सर, बिल्कुल ये मुमकिन है कि साहब, बहुत से मैं जैसे अभी मरीज देख के आया हूँ, काफ़ी मरीज कंफर्टेबल है। इनको शायद, मेरे को नहीं लगा किसी के सहारे की ज़रूरत है। वो अपने आप में वहाँ पे मगन है, मोबाइल टीवी पे लगे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हर व्यक्ति को, हर आदमी को परिजन की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो जो चंद मरीज ही हैं जिनको ज़रूरत होगी, तो उसके लिए एक बहुत ही संयम तरीके से कुछ मरीजों के रिश्तेदारों को सेलेक्ट करके इलाज के में सहायता देने के लिए, संबल देने के लिए भेजा जा सकता है। ऐसा कोई मुश्किल या असंभव काम नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सर बात करने के लिए। डॉक्टर संजय और डॉक्टर रमेश जोशी, आप दोनों का शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। तो अब मरीजों को राहत दी है सरकार की तरफ से, एक सकारात्मक कदम, सकारात्मक पहल की गई है। मरीजों को मिलने के लिए उनके परिजन अब अस्पताल जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं कोरोना पेशेंट से, लेकिन
गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।